नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे डोरा केक। तो जी हाँ, ये वही डोरा केक है जो हमारे बच्चे कार्टून को पसंद करते हैं, डोरामोन को। तो और वो डोरामोन उसमें डोरा केक खाता है, तो हमारे बच्चों का मन भी करता है कि हम भी डोरा केक का स्वाद लें कि कैसा होता है डोरा केक। तो डोरेमोन के साथ साथ हमारे बच्चे भी डोरा केक को खाएंगे। तो देखिए, डोरा केक बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। इसे बनाना बहुत ही सरल है। तो देखिए, डोरा केक बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ली है। ये 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, और अगर इसे स्किप करना चाहें तो कर दें, ना डालें। इसके बिना भी हम डोरा केक बना सकते हैं। और देखिए, ये मैंने शहद लिया है 4 चम्मच, जो घर की नॉर्मल चम्मच होती हैं 4, और आधा कप मैंने पाउडर शुगर लिया है। तो अगर आपके पास खड़ी शुगर है तो उसको मिक्सर जार में डाल करके पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। तो ये मैंने मैदे का आधा ये शुगर पाउडर लिया है। और देखिए, ये 1/4 चम्मच की आधी मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, और इतना ही मैंने लिया है बेकिंग सोडा। और अगर आप एक चीज़ डालना चाहें तो एक डालें, लेकिन मैं दोनों डाल रही हूँ, तो ये कुल मिला करके आधा चम्मच हो गया। तो और आइए बनाना शुरू करते हैं डोरा केक। तो देखिए, ये मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें ये छन्नी रख ली है। तो इसमें हम ये मैदा डाल देंगे, और ये पाउडर शुगर भी डाल देंगे। ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये आधा चम्मच है, जो घर में नॉर्मल चम्मच होती हैं उनसे आप मेजरमेंट कर लें। और इसे छान लेंगे अच्छे से, और इसी में हम ये भी डाले देते हैं मिल्क पाउडर, ये भी छान देंगे, क्योंकि जो इनमें थोड़े बहुत लम्स होते हैं वो एकदम निकल जाएंगे, और हमारा जो बैटर है डोरा केक का वो अच्छा बन करके तैयार होगा, एकदम स्मूथ। देखिए, ये पाउडर शुगर में कुछ थे तो ये निकल गए, तो इनको हम इस तरह से बारीक कर लेंगे, क्योंकि बूरा हो या पाउडर शुगर हो, उसमें ये सब गांठें पड़ ही जाती हैं, रखे रखे मॉइस्चर पकड़ लेता है थोड़ा बहुत, तो गांठें बन जाती हैं। तो ये सब निकल गई हैं। ये हमने अच्छे से छान दिया है। इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से सूखे सामान को सभी को मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो पाउडर शुगर डालें, और अगर कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं तो उसके, क्योंकि वो तो खुद ही मीठा होता है, तो अगर कंडेंस्ड मिल्क डालने पर आप पाउडर शुगर ना डालें। तो देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो घर की नॉर्मल चम्मच होती हैं, मैंने ये 4 चम्मच शहद लिया हुआ है। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, अगर नहीं करते हैं तो नहीं डालें, लेकिन इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है और केक का टेक्सचर जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। और अब इसको ये हमने 1 कप पौना कप दूध ले लिया है, अगर कम पड़ा तो और ले लेंगे। तो और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए स्मूथ घोल बना करके तैयार करेंगे। लम्स फ्री, बिल्कुल एकदम लम्स नहीं पड़ने चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे बढ़िया। तो देखिए, इसका हमने एक स्मूथ और चिकना बैटर तैयार कर लिया है। तो अब हमें देखिए, ये जो हम ऊपर से गिराएंगे तो इस तरह से, जैसे रिबन गिरता है उस तरह से गिरना चाहिए बिल्कुल। तो ये बैटर हमारा परफेक्ट बना है। देखिए, रिबन की तरह ये गिर रहा है, एकदम रिबन जैसा। तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो घोल हमारा तैयार है, और आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, डोरा केक बनाने के लिए मैंने पैन जो है गैस पर रख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये कुछ ड्रॉप्स हम ऑयल की डालेंगे, और इसे पेपर से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इस तरह से घुमा करके।
इसे हमने साफ़ कर लिया है और गैस को एकदम स्लो कर रखा है हमने, स्लो ही करना है, नहीं तो हमारे जो डोरा केक हैं वो जल जाएंगे। और देखिए ये मैंने एक कटोरी ली है, छोटी कटोरी है बहुत, इसमें तो आप या कप ले लें या कुछ भी ले लें अंदाजे से कि हर बार बराबर बैटर आए, क्योंकि हमें डोरा केक जो बनाना है वो बराबर बराबर के बनाने हैं सभी। तो कोई इस तरह से मेजर कर लें आप किसी बर्तन से। तो देखिए अब इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसे बैटर को धीरे धीरे एक साइड डालेंगे। ऐसे ही डालना है हमको, फैलाना नहीं है क्योंकि ये अपने आप ही फैल जाता है। तो इसे हम केवल इसी तरह से डालते रहेंगे। देखिए ये अपने आप फैलता जा रहा है। तो देखिए ये इस तरह से अपने आप ही फैल गया है और गैस को हमने धीमा किया हुआ है और इसको हम कवर कर देंगे 30 से 35 सेकंड के लिए और इसे पकने देते हैं। तो देखिए 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं और ये हम इसको हटाते हैं लिड को। तो देखिए आप इसमें ये बबल्स आ रहे हैं, छेद हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज़ ले लेंगे जिससे कि ये पलट जाए। तो इसे पलट देते हैं हम आराम से। वाह कितना बढ़िया कलर आया है देखिए। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेते हैं इसको। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये सिक चुका है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से अब हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। बस हमें इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ना फैलाने की, ये अपने आप ही फैल जाता है। तो इसे भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी हम इसे पलट देते हैं। ये कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसे भी निकाल लेते हैं। कुछ ही सेकंड में ये सिक करके तैयार हो जाते हैं और इसी तरह से हम और भी अपने डोरा केक बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फैलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये अपने आप फैलता चला जाता है। और इसे कवर कर देते हैं। तो देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं और ये सिक गया है। अब इसको भी पलट देंगे हम। तो इसकी सिकने की एक साइड से पहचान यही होती है कि इसमें बबल्स आ जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पैन केक एक तरफ से सिक गया है। तो इसी तरह से हम सारे डोरा केक तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे डोरा केक बना करके तैयार कर लिए हैं। अब ये लास्ट बचा है। तो ये थोड़ा छोटा भी बना है, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। तो स्लो गैस पर ही इनको हमें पकाना है। और औरों को तो हमने कवर करके बनाया था, लेकिन कुछ बिना कवर किए हुए भी बनाए हैं। तो अगर आप कवर ना करना चाहें, जैसे कि ऊपर से हमने लिड से ढका था, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर जैसा ही लगता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। तो देखिए ये मैंने कवर नहीं किया है और ये बन करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है और उतने ही टाइम में बन चुका है। तो इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिए। अब इनके हमें सैंडविच बनाने हैं, तो उसके लिए हमें फिलिंग तैयार करनी होगी। तो देखिए डोरा केक तो बना करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनके अंदर हमें सैंडविच बनाने के लिए स्प्रेड करना होगा। तो उसके लिए आप किसी भी चीज़ का जो आपके बच्चों को पसंद हो, जैसे कि जैम का मनपसंद जैम जो भी लेनी हो, या फिर पीनट बटर ले लें, या ये चॉकलेट सॉस आता है उसे ले लें, न्यूट्रेला का आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं। तो लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैंने ये चॉकलेट ले ली हैं डेयरी मिल्क की। तो इनसे ही हम इनका फिलिंग तैयार करेंगे, सॉस बनाएंगे इनकी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए चॉकलेट सॉस बनाने के लिए ये मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, अच्छा गर्म करना है। और इसके ऊपर मैंने ये एक प्लेट रख दी है, इस तरह का बर्तन रख लें आप। और ये चॉकलेट के जो टुकड़े कर करके
इसमें डाल दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारी चॉकलेट है अच्छी मेल्ट हो जाएगी। ये गरम है ऊपर वाली प्लेट तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसे हम चलाएंगे और इस जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये लगाने के लिए एकदम तैयार है डोरा केक पर। तो इसे हम इसी तरह से रखा रहने देंगे, प्लेट को अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जम भी जाती है। तो आइए इसे फैलाते हैं डोरा केक पर। तो देखिए ये हमारे डोरा केक भी बन करके तैयार हैं और ये बनने के लिए ये चीज़ भी तैयार है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक केक लेंगे और जिधर से ये चिकना भाग है जो हमने पहले सेका था तो वो चिकना होता है और नीचे थोड़ा इसमें इतना चिकना नहीं होता है। तो हम ये चॉकलेट का जो घोल बनाया है इसको हम इस तरह से फैला देंगे, अच्छे से फैला देते हैं सभी को। तो ये मैंने फैला दिया एक पर और दूसरा लेंगे हम, तो दूसरे पर भी इसी तरह से फैला देंगे। और इनको इस तरह से ये हमारे डोरा केक बनकर के तैयार हैं। और देखिए ये मेरे पास जैम रखा हुआ है, आम का जैम बच्चों को पसंद है तो मैं आम के जैम से भी इनको बना लेते हैं। थोड़े से दोनों पर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो, पीनट बटर या शहद भी लगा सकते हैं क्योंकि शहद आपको पता ही है कि कितना हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है। तो देखिए कितने फूले फूले एकदम, और मैं जूम करके कैमरा थोड़ा दिखाती हूँ आपको। देखिए एकदम फूले फूले बढ़िया हमारे डोरा केक बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से सभी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे अपने डोरा केक बना करके तैयार कर लिए हैं। मुझे चॉकलेट को और पिघलाना पड़ा क्योंकि ये टाइट हो गई थी बीच में। तो इस तरह से मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी इसको। तो मेरे सभी डोरा केक बन करके तैयार हैं। तो देखिए मैंने अभी सारे ये डोरा केक बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया डोरा केक बने हैं, फूले फूले एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, अपने बच्चों को बना कर दीजिए और आप भी खाइए। तो अगर मेरी ये डोरा केक आपको पसंद आते हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।